हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर आपके लिए जो हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है ना, इसमें हमें क्या सीखना था कि कैसे हम दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस जो होते हैं, यानी कि अगर एक इक्वेशन में x और y ऐसे दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको मैंने एक बेसिक एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं आपको और यहां पे बताने वाला हूं सॉल्व करके कि एक मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन को, एंड दूसरा बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दो अलग अलग मेथड आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है। तो बहुत जरूरी है ये चीज देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर आपने आज का लेक्चर देख लिया ना, तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लगेगा, आपको सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या है ये? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड की तो बात हो गई यहां पे। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब दो इक्वेशंस जब होते हैं, दो इक्वेशन जब दिए होते हैं, तो किसी एक को हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें से एलिमिनेट करना होता है। यानी कि अगर x और y है, तो x या फिर y में से दोनों में से किसी एक को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे वहां से, तो सीधा सीधा एक ही बचेगा। यानी कि x और y में से दोनों में से अगर एक मैंने हटा दिया, यानी कि y को अगर हटा दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। अब x को हमारे नए इक्वेशन में यानी कि पुट कर देंगे, तो हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं आपके लिए, और इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझ लो ये हमारा एक इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। एंड दूसरा एक ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हमें दो इक्वेशंस यहां पे दिए हुए हैं। लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि हमारे जो दो इक्वेशंस है वो इस प्रकार हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको देखना होता है कि जो दोनों इक्वेशंस जो होते हैं ना, वो दोनों इक्वेशंस में किसी एक का कोएफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। अब क्या सेम होना चाहिए? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? नंबर्स। जो हमारे x और y के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये दोनों के दोनों इक्वेशंस के मैं नाम दे देता हूं सबसे पहले। कि लेट्स सपोज मैं बोल दिया कि पहले एक पार्टीशन बना देता हूं, और लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसे मैंने मान लिया। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करना है कि जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के, कोई तो सेम होने चाहिए। तो आप नोटिस करो, x का यहां पे 3 है, x का यहां पे 2 है, y का यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, और y का यहां पे 3, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग है। इसका 3 2 है, इसका 1 3 है, मतलब सेम नहीं है। तो पहले सेम बनाओ। कैसे सेम बनाओगे? आपको क्या करना होता है सेम बनाने के लिए? देयर आर सो मेनी मेथड्स, सो मेनी टेक्निक्स टू मेक दिस सेम, बट आपको ध्यान देना होगा, और जो कि आपका नॉलेज लगेगा इसमें। नॉलेज मतलब बोलते हैं ना हम लोग, कॉमन सेंस लगेगा। तो कॉमन सेंस क्या होता है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे देखो y के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो अगर ये 1 है और उसको मुझे 3 बनाना है, तो क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर अलग से मैं एक 3 लिख के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को, तो ये तो 9x बन जाएगा। 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9x बन जाएगा। लेकिन 3 के साथ अगर मैंने y मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? 3y बन जाएगा। तो यानी कि ये भी 3y बन जाएगा, और ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही 3y दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे। फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे? तो एक चीज आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, दैट इज अलग से कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? बाय 3 नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे अलग से लिख देंगे, और इसको ऐसा ब्रैकेट में ले लेते हैं। यानी कि 3 जो है ये पूरे के पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा मतलब हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। तो क्या बनेगा नया इक्वेशन? आप देखोगे यहां पे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 9x। 3 मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो गया? 9x हो गया। फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा? प्लस 3y हो जाएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक नया इक्वेशन, और इसका नाम मैं दे देता हूं दोस्तों, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे 3। क्या लिख दिया मैंने? दैट इज 3 लिख दिया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और जो पहले का इक्वेशन है इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो सेम टू सेम हम लोग को 3 ही चाहिए ना, तो उसको एज इट इज हम लोग वैसे क्या वैसे ही रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? सेम टू सेम, दैट इज 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ने कुछ भी चेंज नहीं किया और इसका नाम क्या है दोस्तों, पहले से ही दिया हुआ है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम है। ये ऐसा लिख सकते हो आप लोग। अब क्या करना है, मुझे इसके नीचे एक लाइन खींच देना है ताकि हम लोग इसको सबट्रैक्ट कर सके, यानी कि प्लस और माइनस जो भी होता है इसको सॉल्व कर सके। तो जिस प्रकार आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं आप देखोगे ये 3y है, ये भी 3y है, तो ये 3y को कैंसिल करने के लिए, यानी कि एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारा मेथड ही एलिमिनेशन मेथड है, मतलब मुझे हटा देना पड़ेगा। तो ये 3y कैंसिल कब हो जाएंगे, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो 3y ऊपर का प्लस है, ये भी प्लस है, तो मैं क्या करता हूं, इसको माइनस करता हूं। ये पूरे के पूरे टर्म को मैंने क्या किया, माइनस किया। तो जब पूरे के पूरे टर्म को माइनस करूंगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा आपका, ये वाला भी आपका माइनस हो जाएगा और ये वाला भी आपका माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 15 माइनस 1 कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये 3y माइनस 3y कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना बच गया यहाँ पे 0। मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो 0 भी मत लिखो चलेगा। और यहाँ पे 9x था माइनस 2x, तो 9x में से 2x गया, कितना बचेगा, 7x बचेगा। और ये 0 आप हटा दो, वहां से जरूरत नहीं है। तो 7x इज इक्वल टू 14 हो गया, यानी कि x का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। 7x इज इक्वल टू 14, यानी कि x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, x विल बी इक्वल टू 14/7 कितना होता है 2, मतलब आपका x का वैल्यू यहां से मिल गया। तो आपने सिंपल क्या किया, यहां पे एलिमिनेट किया। किसको एलिमिनेट कर दिया, y वाले चीज को मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें जब दूसरा चीज मिल जाएगा, जब मैंने y को एलिमिनेट किया तो मुझे x का चीज मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू मुझे 2 मिल गया, तो ये जो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं ना, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में ये जो x का वैल्यू है उठा के डाल दो तो हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अब हमारी मर्जी में किस में भी डालना चाहो डाल सकते हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि पुट x इज इक्वल टू 2। हमारा जो x का वैल्यू 2 मिला, मैं पुट करता हूं किसमें, इन इक्वेशन नंबर, किसमें करूं, आप ही बोलो किसमें करूं। बहुत इजी जो लगेगा आपको दिखने में, ये देखो ये इजी लग रहा है, 2 में डाल देता हूं। इन इक्वेशन नंबर 2 में मैंने डाल दिया, किसमें डाल दिया, x का वैल्यू जो 2 था वो इसके अंदर डाल दिया। तो ये इक्वेशन सबसे पहले लिख दो यहां पे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसमें मुझे x के जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो ये x के जगह पे मैं 2 लिख दूंगा, तो 2 पहले से ही है, x के जगह पे 2 लिख दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, y 3y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 3 एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस 1। तो आपका y का आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। तो इन शॉर्ट फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू -1 आ रहा है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि हम लोग का आ गया। किसके वजह से आया दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्विक यहां पे बताऊंगा कि हमने क्या किया। देखो देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व ए साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया था, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हमें दिए होते हैं, लेकिन ये जो मेथड्स होते हैं ना दोस्तों, ये मेथड्स आपको अलग अलग चूज करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द जो आपको पूछा गया एग्जाम में। तो अगर आपको कोई पूछता है कि बेटा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब इस प्रकार सॉल्व करोगे। किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x को कर दो या तो y को कर दो एलिमिनेट, सेम बना के, तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक का वैल्यू मिलेगा। जब एक का वैल्यू मिल जाएगा तो किसी और इक्वेशन में डाल देना, तो दूसरा वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। दोनों को साथ में लिख देना लास्ट में, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारा जो आंसर आया ये आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। क्लियर है, अब हम चलेंगे हमारे अगले मेथड के ऊपर, और पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं सॉल्व करने के लिए, तो आप जरूर से इसको सॉल्व करके दिखा पाओगे। क्लियर है, तो अब चलता हूं मैं एक और एग्जांपल में कराना चाहता हूं, जो कि हमारा अगला मेथड है, जो कि मैंने बोला आपको स्टार्ट में कि एक हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन को, और एक और मैं बताना चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार हम लोग यहां पे सॉल्व कर सकते हैं हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो एक और देख लेते हैं, तो इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर आपको वो जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ जाए। फिर आपकी मर्जी होगी कि आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, और अगर आपको एग्जाम में लिख के बोला है कि हाँ यही मेथड से करना है, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको दोनों पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं है, खाली बोल दिया है कि सॉल्व करो, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिर्फ इतना ही बोला हुआ है ना, तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको जो इजी लगेगा दोनों में से आप बिंदास कर सकते हो, कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी, और आपको मार्क्स जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड कराने जा रहा हूं, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि यहां पे कुछ मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसी को किसी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना ही, इसी को मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आपके लिए ले लेता हूं कि क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, जो कि है 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये मेरा सबसे पहला इक्वेशन में ले लेता हूं, और सेकंड इक्वेशन ले लेता हूं 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये हमारा समझ लो इक्वेशंस दो दिए हुए। ठीक है,
करेक्ट है। ये दो इक्वेशंस दिए, नाम लिख सकते हो, आपको लिखना है तो 1 और 2, इसको भी पार्टीशन कर देता हूं ताकि आपका स्पेस यूटिलाइज हो सके। ठीक है, लिख दिया। अब आपको एक चीज नोटिस करना है कि ये हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना नहीं है, ये चीज ध्यान में रखो, ये करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन में करना होता तो हम क्या करते, दोनों में से चेक करते कि किसका किसका सेम है क्या। तो आप देखोगे कि 8 और 3 दोनों अलग अलग है, 3 और यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 3 और 1 भी अलग अलग है। मतलब फिर से आपको ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आपका कुछ आंसर आता, फिर उसको सॉल्व करते, आप आंसर निकालते, एक्स का वैल्यू मिलता या फिर वाई का मिलता, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते। लेकिन वो सब चीज एलिमिनेशन मेथड में था, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है, अब आप देखोगे यहां पे ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से नजर एक बार डालो, देखो कि क्या इजी लग रहा है इसमें से, देखने में सिंपल कौन लग रहा है। तो देखो ये बड़ा बड़ा लग रहा है, 8x + 3y = 11 थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो है ना 3x - y = 2 ये थोड़ा सिंपल लग रहा है देखने में। क्यों सिंपल लग रहा है? क्योंकि y के पास कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा सिंपल और इजी लग रहा है। तो जो सिंपल और इजी लगेगा आपके हिसाब से उसको उठा लो, उसको उठा लो मतलब उसको लिख दो। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसको अलग से। क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन? 3x - y = 2, मैंने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, किसी एक के फॉर्म में बना लो, किसी एक के फॉर्म में, यानी कि y सिंपल दिख रहा है तो y के फॉर्म में मैं इसको बना देता हूं। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 3x है ना, 3x दिख रहा है, ये 3x को मैं उधर भेज देता हूं, या फिर क्या करो सिंपल सी, किसी को खुद मत भेजो, ये -y को मैं उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा देखो आप ध्यान से, तो 3x इधर ही था, ये -y उधर चला गया तो इक्वल यहां पे आ गया, तो -y उधर जाके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, यानी कि y हो जाएगा। +y मतलब y होता है ना, और ये 2 पहले से ये प्लस में है, यानी कि y + 2 हो गया। अब ये जो 2 है ना, इसको मैं यहां पे ला देता हूं, तो 3x - 2 = y हो गया, यानी कि y उधर अकेला चला गया। क्यों किया? जानबूझ के किया, क्योंकि y का वैल्यू हमें मिल गया 3x - 2, यानी कि y का जो वैल्यू होता है, सीधा करके लिख देता हूं इसको, देयरफॉर y = 3x - 2। इसको एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, और इसको एक नाम दे देता हूं इक्वेशन का, समझ लो इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दे दिया। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नाम दे रखा है? क्योंकि मैंने किसी एक के फॉर्म में इसको बना दिया कि जो मेरा y का जो वैल्यू है वो है 3x - 2। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे कि सीधा सीधा एक का वैल्यू क्लीनली निकालते थे कि वहां पे x का वैल्यू 2 जो आया था वो 2 ही था, इक्वेशन नहीं था। लेकिन यहां पे जो y का वैल्यू आ रहा है वो हमारा एक इक्वेशन है, यानी कि वैल्यू नहीं है, वो इक्वेशन है, और वो इक्वेशन जब दूसरे इक्वेशन में जब जाएगा ना, फिर जाके वो सॉल्व होगा। तो ये कैसे होगा ये आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, लेकिन आपको हर चीज में क्रिस्टल क्लियर करा के दे दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सिंपल इक्वेशन जो दोनों में से दिखेगा वो आपको लेना है, सीधा कर देना है, इस प्रकार से रखना है कि या तो x के फॉर्म में कुछ निकाल दो या तो y के सामने निकाल दो। तो y इजी लग रहा था, इसके लिए मैंने y को अलग करके y के फॉर्म में निकाल दिया कि y = 3x - 2। ठीक है, अब ये y = 3x - 2 है ना, इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिया था ना हमने, 2 लिया था, तो ये तो 2 वाला ही चीज है जो हमने अलग से सॉल्व किया। अब इसको उठाता हूं मैं, अलग से डाल देता हूं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में ही डालना है, क्यों? क्योंकि 2 वाला ही है ना, ये भले नाम मैंने 3 लिख के रखा है लेकिन है तो 2 ही ना, ये सेम ही है ना। तो ये उठा के मैं 1 में डालूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, हमारा इक्वेशन नंबर जो 1 था इस पे मैंने ये चीज उठा के डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 मेरा किधर है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1? 8x + 3y = 11। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें क्या डालना है मुझे, y के जगह पे 3x - 2 लिख देना है। तो y ये है, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3x - 2 लिख दूंगा। चलो लिख देते हैं, 8x + 3, y के जगह पे क्या लिखूंगा, 3x - 2, तो लिख दिया 3x - 2 = 11। ठीक है, लिख दिया, ये चीज = 11 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8x इधर का इधर ही रहेगा, प्लस ये 3 × 3x कितना हो जाएगा, 9x, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 × 3x 9x हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, और 3 × 2 कितना हो गया, 6, और = 11 पहले से ही है। अब देखो क्या प्लस हो रहा है यहाँ पे, 8x और 9x प्लस हो जाएंगे ना, 8x और 9x दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 17x, 17x, ये -6 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 पहले से ही था वहां पे, +6 हो गया, तो यहां पे 17x विल बी इक्वल टू 17 आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 17 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि आपको x का वैल्यू मिल गया 1। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपने क्या निकाल लिया यहां से, x का वैल्यू यहां से निकाल लिया। अब x का वैल्यू यहां से जब निकल गया तो ये x का वैल्यू हमारे इसमें डाल दूंगा तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा ना। तो क्या करो, अभी डाल दो पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। हमारा जो थर्ड इक्वेशन हमने बना के रखा हुआ है y के लिए, तो y के फॉर्म में x का वैल्यू डाल दो। तो y कितना है, y = 3 × x, तो 3 × x के जगह पे क्या लिखना है, 1, x के जगह पे 1 लिख देंगे, यहां से आया -2, तो 3 × 3 -2 कितना हो जाएगा, y = 1, तो आपका आंसर आ गया y = 1, देयरफॉर आ गया। यानी कि आप लास्ट में लिख दोगे कि x भी 1 आ रहा है हमारा और y भी 1 आ रहा है। तो इन शॉर्ट आपका जो इक्वेशन का आंसर आ रहा है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये फाइनली हमने सॉल्व किया दोस्तों, एंड सॉल्व करके हमारा जो आंसर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, x 1 निकल रहा है और y कितना निकल रहा है, अगेन 1 निकल रहा है। तो ये कैसे आया, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया सब्स्टिट्यूशन में, किसी एक को
सब्स्टिट्यूट कर दिया y के फॉर्म में दूसरे वाले इक्वेशन में, और उसको यूज करके हमने एक का आंसर निकाल दिया, x का आंसर निकल गया, और उसी का यूज करके y भी हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वाला मेथड भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा लेक्चर बस आज के लिए इतना ही था, जिसमें मैं आपको बस बताना चाहता था कि हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग टू मेथड। दोनों मेथड जो है हमारा, एक तो एलिमिनेशन मेथड है जिसमें हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ता है किसी एक चीज को, एंड दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम लोग को एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है दूसरे चीज में। तो दोनों मेथड मैंने आज क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझाने की कोशिश की, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फटाफट से। तो कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।